दी सर्च फॉर हैप्पीनेस उत्तराखंड एक नई खोज की ओर। उत्तराखंड में नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है जुलाई 2020 से। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिप्रेजेंट करती है बच्चों के भविष्य को उच्च शिक्षा की ओर, जो राज्य में 5-3-3-4 के अनुसार एनईपी प्रणाली में कार्य करती है। इस फार्मूले को जानने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसके चरण को नोटिस करना होगा। आधारभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, माध्यमिक चरण। जिसे उत्तराखंड का कोई भी क्षेत्र और वहाँ पर राजनीति ना हो तो वो अछूता रह जाता है अपने चुनावी भाषणों से। हम बात कर रहे हैं आधारभूत चरण के अंदर में, तो आप लोग बेसिक शिक्षा प्रणाली को समझते ही होंगे। उसके बाद आ जाती है प्रारंभिक चरण, जहाँ कक्षा 3 से लेकर 8 तक 3 भाषाओं पर पढ़ाई करने का आप लोगों को अधिकार प्राप्त होता है। हमारे देश के अंदर में भाषाओं के आधार पर भी बहुत सारे राज्य अलग हुए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश का नाम सर्वप्रथम आता है कि वो अपनी भाषा के आधार पर अलग हुआ है। तो उत्तराखंड भाषा के आधार पर नहीं बल्कि भौगोलिक स्थिति पर अलग हुआ है। लेकिन उत्तराखंड की जो मूल भाषाएं हैं वो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाएं हैं और इनको पाठ्यक्रम में लाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन भाषाओं का संरक्षण करना हम लोगों ने हमारा अधिकार भी बन जाता है। अगर देश के अंदर में और राज्य के अंदर में नई शिक्षा प्रणाली आ रही है तो हम लोगों को नई शिक्षा में कोडिंग का भी बहुत ही महत्वपूर्ण और सरकार का हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए कि सरकार हमारी भाषाओं के साथ साथ ऐसी शिक्षा प्रणाली को भी। राज्य के अंदर में एनईपी चालू हो चुकी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शुरू हो चुकी है, यानी कि अच्छा विकल्प बच्चों के भविष्य के लिए है तो उसकी पढ़ाई अच्छी बने, इसके लिए एनईपी चालू की गई है। एक न्यूज अखबार के तहत उत्तराखंड के अंदर में 20% ऐसे शिक्षक हैं जिनकी जांच की जा रही है फर्जी प्रमाण पत्रों के तौर पे उत्तराखंड के अंदर में नौकरी प्राप्त करने में। हर उत्तराखंड के अंदर में गुरुजी भी अब गुरुजी नहीं बल्कि रोजगार प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक बेरोजगार आदमी की नियुक्ति की जाती है, यानी कि वो अपनी मोटी कमाई के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये विभाग भी अब राजनीति का शिकार हो चुका है। अपनी मनचाही जिले में तैनाती के लिए शिक्षकों को अब बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, यानी कि वो मोटा पैसा देकर के विभागों के अंदर में अपनी जॉब को सुनिश्चित करते हैं और बच्चों से उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कोई भी स्कूल का मास्टर पहाड़ नहीं चढ़ना चाहता बल्कि वो अपने घर के अगल बगल ही नौकरी करना चाहता है। और मैं तो कहता हूँ सरकार ने इन प्रकार की साइटों पर एक्शन लेना चाहिए और इन साइटों को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए अगर ये गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर में। सरकारी स्कूल के अंदर में अध्यापकों का आना यानी कि रोजगार का सिर्फ साधन बन जाना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि औसतन 41 प्राइवेट स्कूल उत्तराखंड के अंदर में हर साल खुलते हैं और यकीन मानिए 100 स्कूलों के अंदर में ताले लग जाते हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूल की कभी भी तुलना नहीं की जा सकती। सरकारी स्कूल के अंदर में 15 वर्षों में 5 लाख से अधिक छात्रों ने स्कूल को छोड़ दिया। किस कारण से? सरकार की लापरवाही के कारण से, टीचरों की लापरवाही के कारण से, विभाग की लापरवाही के कारण से। परीक्षा ली लेकिन नंबर देना भूल गए। अगर ऐसे स्थिति उत्तराखंड के अंदर उत्पन्न होती है तो क्या मैसेज जाएगा देश के अंदर में और उन माता पिताओं के अंदर में जिनके बच्चे स्कूल के अंदर में पढ़ाना चाहते हैं? वो अपने बच्चों की टीसी कटवा कर ही रहेंगे। ये राजनीति, जितनी अधिक सरकारी टीचरों की लापरवाही स्कूल के अंदर में देखने को मिलती है उससे अधिक लापरवाही सरकार की और विभागों की देखने को मिलती है। आप क्या चाहते हैं कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और इस प्रकार के भवनों में पढ़े जहां उसको ये ना पता हो कि कब उसको इन इमारतों के नीचे दबना पड़ जाए? तो इस प्रकार की सोच नहीं चल पाएगी। बदलना होगा अपने आप को, आपको भी बदलना होगा गुरुजी, आप लोगों को भी बदलना होगा। जब उत्तराखंड राज्य के अंदर में एनईपी लागू हो चुकी है यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है तो आप लोग राजनीति क्यों लाना चाहते हैं? अल्पसंख्यक छात्र हो या मदरसों की बात करें तो हम लोग ऐसी चीज़ें राज्य के अंदर में क्यों ला रहे हैं? क्या मदरसों के अंदर में एनईपी के तहत पढ़ाई नहीं होती है? अगर नहीं होती है तो इस प्रकार की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोग बना रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है सभी को?